हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है डाटा, बिग डाटा। ठीक है। सबसे पहले बिग डाटा के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे। डाटा क्या होता है, पहले ये आप लोग जानिए। डाटा क्या होता है? किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाटा। मे बी वो डाटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो फाइल्स के फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियोज़ के फॉर्म में हो सकता है, रिटन रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है। तो आपका कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जो आपके बारे में बताते हैं, चाहे वो आपकी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, प्रोफेशनल हो या इम्प्रोफेशनल हो, जो भी हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, वो बताते हैं। उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डाटा। अब बात करते हैं बिग डाटा क्या होती है। बिग डाटा से आप वर्ड से ही समझ रहे होगे, यहाँ बिग बिग शब्द का यूज़ किया है। बिग मतलब होता है बड़ा। तो डाटा तो हर टाइप का होता है। स्मॉल डाटा भी होता है, मीडियम डाटा भी होता है और बिग डाटा भी होता है। स्मॉल डाटा रिकॉर्ड्स में कम इन्फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कम मिलेगी। मीडियम डाटा में आपको इन्फॉर्मेशन एवरेज लेवल पे मिलेगी। और बिग डाटा का मतलब है कि आपको लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर मिल गई, यानी कि इन्फॉर्मेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिटेल में आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम कहते हैं बिग डाटा। अभी का हाल का ही हम एक उदाहरण लेते हैं। अभी एक इपिस्टिन फाइल आई थी, इपिस्टिन फाइल रिलीज़ हुई थी। उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में फ़ाइल रिलीज़ की गई थी। और आप लोग सभी को पता ही है कि दुनिया के कितने सारे मेंबर्स के बारे में, कितने सारे लोगों के बारे में लार्ज अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन लीक किया गया था। ठीक है, अमेरिका की तरफ से। तो एपिस्टिन फाइल बिग डाटा में ही आती है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया है इसका। ठीक है, तो किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा जिसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंशन किया है, इंफॉर्मेशन की जो बहुत ज़्यादा है इंफॉर्मेशन, तो उस फाइल्स को, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशंस को हम कहेंगे बिग डाटा। बिग डाटा बेसिकली आप अपने पर्सनल डाटा को नहीं बोल सकते। बिग डाटा में आपको जनरली आपके कोई प्रोफेशनल चीज़ें हैं, आपको उसको कह सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों, या जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की ही कोई डाटा लीक हो गई, किसी कंपनी की कोई डाटा लीक हो गई जिसमें हज़ारों साल का रिकॉर्ड्स है, जिसमें सालों का रिकॉर्ड्स है, जिसमें सालों का इन्फॉर्मेशन है, या एक साल का भी अगर इन्फॉर्मेशन है, तो एक साल यानी कि 12 मंथ्स आर नॉट, 12 मंथ्स कम नहीं हुए। तो 12 मंथ्स के जो पूरे रिकॉर्ड्स अगर हैं कंपनी के और वो डाटा लीक हो गई, या आप अपने कंपनी के ही किसी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, वो 6 मंथ से ऊपर के जाते हैं इन्फॉर्मेशन कि 12 मंथ्स में टोटल आपने क्या क्या किया है, कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फाइल्स, टोटल वर्ड्स, अगर डाटा आप कलेक्ट करते हो, तो वो भी बिग डाटा में ही काउंट होगा। ठीक है, तो बिग डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, ये आप सभी को पता चल गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डाटा पर। डाटा के कितने सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स डाटा के बहुत होते हैं। आप स्टैटिक्स पढ़ोगे तो स्टैट्स में डाटा के टाइप्स अलग बताए गए हैं। बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ोगे तो एनालिटिक्स में डाटा के टाइप्स अलग बताए गए हैं। और आप डाटा पढ़ोगे, डाटा अरेंजमेंट भी एक सब्जेक्ट होती है, वो पढ़ोगे तो डेटा से रिलेटेड कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें भी डेटा के टाइप्स अलग बताए गए। कंप्यूटर में डेटा के टाइप्स अलग बताए गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं जिस डेटा का बात कर रही हूँ, बिजनेस एनालिटिक्स के डेटा का बात कर रही हूँ, और इसमें 3 बेसिकली डाटा आते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स के डाटा का मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें 3 टाइप्स के डाटा आते हैं। ठीक है, 3 नहीं आते हैं, लेकिन आपको जनरली बुक्स में 3 पढ़ने को मिलेगा। ऐसे 7, 8, 9, 10 तक जाते हैं, लेकिन आपको बेसिकली जो भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनको 3, या MBA लेवल पे भी 3 मिलता है, बट इसके टाइप्स 7 से अबव जाते हैं। तो 7 या 10 टाइप्स ऑफ जो डेटा होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल जो 3 बेसिकली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जनरली आपको पढ़ने को 3 मिलते हैं, तो उन 3 डेटा को मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट है स्ट्रक्चर डाटा, सेकंड है अनस्ट्रक्चर डाटा, एंड थर्ड है सेमी स्ट्रक्चर डाटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा से आप स्ट्रक्चर वर्ड से ही समझ गए होंगे। सिस्टमेटिक तरीके से अगर किसी भी चीज़ के डाटा को अगर दिया गया है तो वो स्ट्रक्चर डाटा में आता है। यानी कि आपने जिस चीज़ के डेटा आपके सामने आ रही है, या आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर सामने आई हुई डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में है, यानी कि उसमें सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया है, लाइन बाय लाइन, ईमेल, रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग। ठीक है,
तो वो कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। या आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड ही सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, उसमें आप अनदर कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। सेकेंड आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब डेटा तो है लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, यानी कि आप जिस टॉपिक से डेटा ढूंढ रहे हैं उस टॉपिक से डेटा है लेकिन इधर उधर की 10 तरीके के डेटा है उसमें, ठीक है। आपने जो फाइल ढूंढ रहे हैं वो फाइल तो है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ गई, यानी कि स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। आपके सामने हो या आप खुद कर रहे हो, आपको कोई डेटा मिला हो या आप खुद डेटा बना गए हो, अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, वो इधर उधर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उसमें आपको अलग से उसको स्ट्रक्चर करना पड़ जाए, बैठ के सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना पड़ जाए, तो वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आएंगे। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब है कि डेटा तो है लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से उसको अरेंज नहीं किया गया है। और जो जिस चीज़ से रिलेटेड डेटा है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अगर दी हुई हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में आएगा, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा सुनिए। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर्ड भी है और अनस्ट्रक्चर्ड भी है, यानी कि इसमें कुछ मात्रा में जो डेटा दी हुई है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, आपके खुद से रिलेटेड हो, या कोई बहुत बड़े बिग फाइल से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से ही रिलेटेड क्यों ना हो, उसके बारे में कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर्ड दी हुई हैं, कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं दी हुई हैं। अब जैसे कि मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, किसी कंपनी के पूरे साल का डेटा अगर हम निकालते हैं तो 6 महीने के रिकॉर्ड्स उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और बाकी के 6 महीने के रिकॉर्ड्स अच्छे से नहीं दिए हुए हैं। तो अब हम इसको अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं कह सकते और स्ट्रक्चर्ड भी नहीं कह सकते। स्ट्रक्चर्ड क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसमें पूरे 12 मंथ का डेटा अच्छे से दिया, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया है। अनस्ट्रक्चर्ड भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 6 मंथ का तो दिया है, आधा तो दिया है, आधा भले ही नहीं दिया है। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हाफ दिया है, हाफ नहीं दिया है। तो इसका ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का यही अर्थ है कि अगर आपके कोई रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो आधे अधूरे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स हैं स्ट्रक्चर्ड, हाफ अमाउंट में स्ट्रक्चर्ड है और हाफ अमाउंट में स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम कह सकते हैं सेमी स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे इसमें बेस्ट और प्रोफेशनल डेटा आती है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी आपको, अगर आप स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट नहीं करते तब तक वो पूरे तरीके से सही डेटा नहीं है। आप सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी जब तक स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट नहीं करते वो पूरे तरीके से सही डेटा नहीं है। डेटा पूरी तरीके से कब आपका सही कहलाएगा और सिस्टमेटिक कहलाएगा? जब वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करके दिया हो, सिस्टमेटिक तरीके से हर टॉपिक को मेंशन किया हो, ठीक है। तो होप आप सभी इस टॉपिक को समझे होंगे कि बिग डेटा क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली मैंने 3 टॉपिक्स बताए हैं, तीन टाइप्स बताए हैं, और बाकी के जो बाकी टाइप्स होते हैं उसको भी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। ऐसे बेसिकली आपको 3 ही टाइप्स पढ़ने होते हैं, बट CA लेवल पर अगर आप स्टडी करते हो उसमें आपको 7 या 10 टाइप्स ऑफ डेटा बिजनेस एनालिटिक्स के भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। बट मैं उसको लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप में से किसी को अच्छा लगता हो तो कोई विशेष टॉपिक पर अगर आप मुझसे पढ़ना चाहो तो आप अपने टॉपिक को मेंशन भी कर सकते हो, उस पर वीडियो बना के मेरे तरफ से ज़रूर डाली जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।